Good evening, students of class 11th. Welcome to another session of our online classes. आज एक इम्पॉर्टेंट वीडियो जो है वो मैं आपके लिए जो है लेके आ रहा हूँ। ये खास करके सिलेबस को लेके। सिलेबस तो हमें पता ही है कि क्या हम पढ़ रहे हैं, लेकिन इसमें इम्पॉर्टेंट बात है कि आपका एग्ज़ाम किस पैटर्न पे होगा और क्या क्या चेंजेस जो हैं उसमें आई हैं। ठीक है, अब इसमें देखें कि पहले भी हमारे जो मैक्सिमम मार्क्स होते थे वो 100 होते थे और उसमें 100 का आपको एक जो है क्वेश्चन पेपर आता था। लेकिन अब क्या हो गया कि यहाँ पे 80 नंबर का जो है आप देख सकते हो कि सामने 80 नंबर का जो है थ्योरी है प्लस 20 नंबर का इंटरनल असेसमेंट है। ठीक है, ये तो अब इसमें ये ऐसा होगा कि आपको जो क्वेश्चन पेपर है वो 80 मार्क्स का आएगा और आपकी जो है वो 20 नंबर जो है आपको इंटरनल असाइनमेंट्स, इंटरनल असेसमेंट जो आपकी होगी वो आपकी कैपेबिलिटीज़, आपकी लर्निंग, स्पीकिंग एंड राइटिंग ऑफ इंग्लिश कैपेबिलिटीज़ जो हैं वो उस पर जो है वो बेस करेंगी और उसी के हिसाब से आपको मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो बुक्स हैं वो हॉर्नबिल और स्नैपशॉट्स हैं, ये तो आपको पता ही है। उसके बाद हम सीधे चलते हैं जो क्वेश्चन पेपर जो आपको इस बार आने वाला है, किस टाइप का क्वेश्चन पेपर आएगा, क्योंकि आपको पता है कि इसी साल से जो है हमारी जो बुक्स हैं इंग्लिश की 11th और 12th की वो दोनों चेंज हुई हैं। तो 11th में पहले जो क्वेश्चन पेपर आता था उससे बिल्कुल डिफरेंट और मुख्तलिफ जो है पेपर आने वाला है इस बार। तो ये आपका जो पेपर है ये 80 मार्क्स का रहेगा। इसमें सेक्शन 1 में या सेक्शन ए में जो है वो पहला एक पैसेज ही है रीडिंग कम्प्रीहेंशन में, जैसे रीड द फॉलोइंग पैसेज, मेक नोट्स एंड राइट अ समरी विद अ सूटेबल टाइटल। ये जो नीचे दिया हुआ पैसेज है इसको आपने नोट्स बनाने हैं, पहले पढ़ना है फिर इसके नोट्स बनाने हैं। जैसे हमने किया था डायरी नोट्स मेकिंग या डायरी राइटिंग, जैसे हम डायरी में लिखते हैं या कभी हम कोई बुक पढ़ते हैं तो उसमें उसके हम क्या करते हैं कि मेन पॉइंट जो हैं वो लिख लेते हैं। तो वैसे नोट्स बनाने के बाद एक छोटी सी समरी लिखनी है और फिर उसको एक टाइटल भी देना है। ये आपका 10 मार्क्स का आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन रहेगा वो होगा रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन डेट फॉलो। ये आपको पहले भी आता रहा है ऐसे अनसीन पैसेज, कोई भी पैसेज आएगा उसके नीचे क्वेश्चंस जो हैं वो आपको इसी पैसेज में से निकालने। ठीक है, तो ये आपका पैसेज पूरा आ गया। ये पीडीएफ मैंने ऑलरेडी जो है वो शेयर कर दी थी आपके साथ ग्रुप में, तो आई होप आपके पास होगी। तो उसके बाद ये पैसेज है, इसके नीचे क्वेश्चन है जैसे ये देख सकते हो आप, ये ABCDEFGHIJ। ठीक है, ये लगभग 10 मार्क्स का यानी 10 क्वेश्चन होंगे इसमें, तो ये भी 10 मार्क्स का ही होगा। देखते हैं कितने मार्क्स का, हाँ 10 मार्क्स का ही। ठीक है, ये आपने 10 क्वेश्चन जो है वो इसमें से करने। अब क्या है, इसमें थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा नॉलेज जो है वो होनी चाहिए। कुछ तो क्वेश्चन इसी के बीच में से पूछेंगे। ठीक है, और दूसरे को कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे कि जो आपको अपनी नॉलेज से करने पड़ेंगे। जैसे ये सिनोनियम ऑफ हैवॉक इज, सिनोनियम यहाँ पे आपको एंटोनियम सिनोनियम आ गए, ये आपको खुद आने चाहिए, यानी ये आपको इसमें से पैसेज में से नहीं मिलेंगे। ठीक है, द एंटोनियम ऑफ प्राइवेट इज, ये आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ चीज़ें जो है ग्रामर की यहाँ पे आ जाएंगी। फिर सेक्शन बी में राइटिंग स्किल्स एंड ग्रामर आ जाएगा। उसमें पहला जो क्वेश्चन नंबर 3 में आएगा योर इंस्टीट्यूट, मतलब ऐसे ही टाइप का एक क्वेश्चन आएगा पोस्टर को लेके। जैसे ये है, योर इंस्टीट्यूट गोल्डन केयर हॉस्पिटल हैज़ डिसाइडेड टू ऑर्गेनाइज एन ऑर्गन डोनेशन कैंप टू जनरेट अवेयरनेस अबाउट द काज, ड्राफ्ट अ पोस्टर गिविंग ऑल द नेसेसरी डिटेल्स। यानी आपको एक पोस्टर बनाना है और उसमें जो है सारी मतलब अवेयरनेस जो कैंप लगाना चाह रहे हैं उसके बारे में जो है वो इन्फॉर्मेशन देनी है। या फिर और है इसके आगे, या फिर एज जनरल मैनेजर गोल्डन सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस न्यू दिल्ली यू नीड अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन, ड्राफ्ट एन एडवर्टीजमेंट फॉर सिचुएशन vacant columns of a national newspaper stating your requirements regarding age, qualification, experience, salary and salary offered। यानी आपकी कोई कंपनी है और उसमें आपको एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की ज़रूरत है, तो अब आप क्या करो कि एक एडवर्टीज़मेंट यानी एक इश्तिहार एक जो है वो डिज़ाइन करो ताकि वो न्यूज़पेपर में जो है वो छप सके, और उसमें आपने लिखना है कि आपको कौन सा बंदा चाहिए, किस टाइप का बंदा चाहिए, कौन से उसमें स्किल्स होने चाहिए और क्या कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए और कितनी सैलरी आप ऑफ़र कर रहे हो।
ठीक है, इन दोनों में से कोई एक आप करोगे और अगर प्रॉपर 100% ठीक करोगे तो 4 मार्क्स आपके, ये 4 मार्क्स का। ठीक है, नेक्स्ट 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, A 72-year-old municipal councillor of your area expired last Friday, and as she had desired, her body was donated to Army Medical College. It would be a second life for some persons receiving some vital organs uh, retrieved from her body. Write a letter to the editor, Indian Times, Chennai, highlighting the importance of donation of eyes and other organs to persons in need. You are Navita Namit, 125 Main Road, कच्चा डंगा, जम्मू या कुछ भी खान की भी हो, यानी एक आप जो है नविता या नमित हो और आपके एरिया में एक 72 ईयर ओल्ड जो और थी, बुज़ुर्ग थी, उनकी डेथ होगी, वो म्यूनसिपल काउंसलर थी और उनकी ये ख्वाहिश थी कि जब मैं मरूं तो मेरी बॉडी को आर्मी मेडिकल जो कॉलेज है उसको डोनेट कर दिया जाए। तो अब आपने एक लेटर लिखना है एडिटर को। ठीक है, जो मेन क्वेश्चन है वो ये है, राइट अ लेटर टू द एडिटर, इंडियन टाइम्स चेन्नई, हाईलाइटिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ डोनेशन ऑफ आइज एंड अदर ऑर्गन्स पर्सनस इन नीड। यानी आपने एक लेटर लिखना है अपने एडिटर को, किसी एडिटर को, मतलब टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटर को, और उसमें लिखना है और हाईलाइट करना है इसकी इम्पोर्टेंस को। किसकी इम्पोर्टेंस को? कि ऑर्गन डोनेट करने की क्या इम्पोर्टेंस है। ठीक है, अच्छा, या फिर फायर ब्रोक आउट इन वन कॉर्नर ऑफ द ऑडिटोरियम व्हेन योर स्कूल्स एनुअल डे फंक्शन वाज गोइंग ऑन। Latha Lalit, head girl, head boy, took command of the situation and got all the doors opened at once, used fire extinguishers, vacated the auditorium, provided first aid, and called the ambulance. Imagine you are the principal of MV Public School. Write a letter to the Director of Education recommending your student's name for a bravery award. यानी आप प्रिंसिपल हो एक स्कूल के और आपके स्कूल में जो है वो आग लगी थी एक ऑडिटोरियम के किसी कोने में, और जो बच्चा है, या वो लता है कोई लड़की, या ललित होगा लड़का, हेड गर्ल होगी या हेड बॉय होगा, कोई उसमें से जो है, उन्होंने क्या किया कि उसको आग को बुझाने में एक बहादुरी वाला काम जो है वो किया। ठीक है, तो इसके लिए आपने क्या करना है, एक लेटर लिखना है। मेन क्वेश्चन है इसका क्या, राइट अ लेटर टू द डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन रिकमेंडिंग योर स्टूडेंट्स नेम फॉर ब्रेवरी अवार्ड। ठीक है, आपने डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन को लेटर लिखना है और बोलना है कि ये जो बच्चा है हमारे स्कूल का, ये हम रेकमेंड करते हैं फॉर ब्रेवरी अवार्ड क्योंकि इसने बहुत ही ज़्यादा बहादुराना जो है काम किया है। नेक्स्ट है, राइट इन ईमेल टू योर फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, राइट इन ईमेल टू योर फ्रेंड थैंकिंग हिम फॉर होस्टिंग सच अ ग्रेट पार्टी। अपने दोस्त को लेटर लिखो और उससे उसका शुक्रिया अदा करो कि आपने बहुत अच्छी जो पार्टी है वो ऑर्गेनाइज़ की थी। ये भी 4 मार्क्स का है। अच्छा, फिर है सेल्स, ये आप ध्यान में रखें कि ये ईमेल था, ये लेटर नहीं था, ये क्या था, ईमेल। राइट एन ईमेल टू योर फ्रेंड थैंकिंग हिम फॉर होस्टिंग सच एन ग्रेट पार्टी, ये हो गया। अच्छा, 6 नंबर है, सेल्स ऑफ आईफोन्स हैव टच्ड एन ऑल टाइम हाई इन द फेस्टिव सीजन दिस ईयर इन योर सिटी। राइट एन आर्टिकल फॉर अ न्यूज़पेपर गिविंग एन एनालिसिस ऑफ द ट्रेंड। यानी आईफोन जो है उनका बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड चल गया है और इस बार सबसे ज़्यादा जो है वो आईफोन बिके हैं, यानी लोगों में एक ट्रेंड सा चल गया है। तो इस पे आप एक आर्टिकल लिखो एक न्यूज़पेपर के लिए, जो न्यूज़पेपर में छपेगा, और इस ट्रेंड के बारे में कुछ बात करो कि ये ट्रेंड कैसा है, अच्छा है या बुरा है। A massive fire due to short circuit gutted in an entire shopping center in your city. As a reporter with Greater Kashmir, write a report for the newspaper. एक बहुत ज़्यादा बड़ी आग जो है वो लग गई एक शॉपिंग सेंटर में और काफ़ी सारी दुकानें जल के राख होगी। आप एक रिपोर्टर हो, एज अ रिपोर्टर, एक रिपोर्टर के तौर पे, जो कि आप ग्रेटर कश्मीर के रिपोर्टर हो। ठीक है, एक रिपोर्टर के तौर पे आप क्या करो, आप
वो करो, एक मिनट, एक रिपोर्टर के तौर पे आप लिखो रिपोर्ट अपने न्यूज़पेपर के लिए, इसी के बारे में, तो ये रिपोर्ट लिखनी है आपने। 7th है 8 grammatical errors in the following passage have been underlined and numbered 1 to 8. Correct them and write down the correct forms only against the respective number. My grandmother or I were good friends. My parents leave me with her when they went to live in the city and we were constantly together. ये उस आई थिंक उस चैप्टर से है, माई ग्रैंड मदर, उससे लिया गया है। तो इसमें मतलब ये जो अंडरलाइन उन्होंने किए हुए ना, ये यहाँ पे ये गलतियाँ भी हो सकती हैं, तो इनको हमने देखना है कि क्या ये वर्ड सही हैं या इनको ठीक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जैसे क्या था कि माई ग्रैंड मदर, और नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स, माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर when they went to live in the city and we were constantly together. She used to यहाँ पे शी में क्या गलती है, एस जो है वो कैपिटल होना चाहिए था। यूज टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग एंड गेट मी रेडी फॉर द स्कूल। शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन एन मोनोटोनस सिंग सॉन्ग वाइल शी बाथ। अब ये पास्ट की बात है तो बात नहीं आएगा, बात आएगा, ठीक है, पास्ट का आएगा। तो उसी तरीके से आपने इसमें जो है जो कोई एरर आपको लग रहा है उनको ठीक करना है, ये नंबर्स के साथ जो दिया। सेक्शन सी है रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर एनी ऑफ द 2 क्वेश्चन दैट फॉलो। यानी आपको कहानी से एक आएगा आपको पोइम से, और इसमें खाली पोइम में से है, ठीक है। ये आपको 2 मार्क्स का होगा। 2 मार्क्स की जो है वो आपको एक्सट्रैक्ट आएगा किसी पोइम से या किसी स्टोरी से, उसके बाद नीचे उसके आंसर देने आपने। जैसे सी बेटी एंड डॉली शी वुड से एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच, द सी हॉलीडे वाज हर पास्ट माइंड इज हर लाफ्टर। ये हमने किया हुआ, ये वो फोटोग्राफ वाली पोइम है, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछते हैं, जैसे पहला क्वेश्चन है हाउ डिड शी रिएक्ट व्हेन एवर शी लुक्ड एट द स्नैपशॉट। तो कैसे रिएक्ट करती थी, उसको नॉस्टैल्जिक फील होता था और वो याद करती थी पुराने टाइम। इसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे, ये लगभग 3 क्वेश्चन होंगे 2 मार्क्स के। अच्छा, फिर है हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर मतलब पार्ट नंबर 9। इसमें आपको क्या करना है कि 6 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन करना है। ये आपके जो है किस में से आएंगे, जैसे पहला आ गया द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी, हाँ उसका चैप्टर का नाम द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। नेक्स्ट 10 पार्ट में क्या आएगा, ऑल द डेंजर्स एंड डिजास्टर कुड बी कन्फ्रंटेड विद patience, courage and determination. The writer with his family and few members reached safely to the island only because of the virtues of these virtues. How far these virtues essential for life? Discuss. तो ये भी चैप्टर है, आई थिंक वो जो चैप्टर था ना जिसमें वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी ऑल आर टुगेदर, उसमें से एक क्वेश्चन, मतलब ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है जो 6 मार्क्स का, इसमें आपको और भी दिया गया। फिर 11 पार्ट में क्या है, व्हाट इंप्रेशन डू यू गेट फ्रॉम मिसेस एनी पियर्सन। तो ये भी हमने पढ़ा हुआ है, तो मतलब वहीं से आ रहा है क्वेश्चन। ये भी 6 मार्क्स का, ये भी लॉन्ग आंसर टाइप है, इसमें भी और आ गया। और फिर व्हाट डू यू लर्न अबाउट द सिस्टम ऑफ एजुकेशन ओल्ड ब्रिटिश स्कूल्स फ्रॉम द प्ले द ब्राउनिंग वर्जन, ठीक है। ये भी 6 नंबर का क्वेश्चन, इसमें भी और आ जाएगा। तो इस तरीके का क्वेश्चन पेपर जो है आपको इस बार आने वाला है। तो आई होप कि आपको जो है ये समझ आ गया होगा, और आपको ये याद रखना है कि इस बार 20 नंबर जो हैं वो इंटरनल हैं, तो उसमें आपको असेस किया जाएगा, यानी स्कूल में ही असेस किया जाएगा आपको कि आपकी राइटिंग स्किल कैसी है, आपकी स्पीकिंग स्किल कैसी है, आपकी लिसनिंग स्किल कैसी है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।